नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 81वां भाग है। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाकर आप इसके बाकी पार्ट देखकर सामान्य हिंदी की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं और हिंदी में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, फूले न समाना। फूले न समाना मुहावरे का अर्थ क्या है? फूले न समाना मुहावरे का अर्थ पूछा है, बहुत फूलकर मोटा होना। ऑप्शन बी दे रखा है, जगह कम होना। ऑप्शन सी, सामान बांधकर भाग जाना। ऑप्शन डी, बहुत प्रसन्न होना। तो फूले न समाना इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा बहुत प्रसन्न होना। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 4 विकल्प दे रखे, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन ए में जो कोशिश शब्द लिखा हुआ है ये आपका एकदम शुद्ध शब्द है और बाकी 3 ऑप्शन जो है ये आपके कौन से शब्द हो जाएंगे? अशुद्ध शब्द हो जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, रस के अव्यय कितने होते हैं? रस के अव्यय कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 7 होते हैं? तो रस के अव्यय जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो पहला अव्यय जो होगा उसका नाम है स्थायी भाव। पहला अव्यय है उसका नाम है स्थायी भाव। दूसरा नाम जो होगा वो है नाम विभाव, दूसरा विभाव। तीसरा जो है वो अनुभाव, तीसरा अनुभाव। और चौथा और आखिरी जो होता है वो होता है संचारी भाव। चौथा कौन सा होता है? संचारी भाव। तो रस के अव्यय 4, पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 होती है, 16 होती है, 11 होती है या 13 होती है? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती है वो मात्राएं 16 होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है? 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। अब सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। राइट? कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है छ, क्षत्रिय का, त्रिशूल का, ज्ञानी का और चौथा होता है श्र। ये 4 आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इनमें से किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है? तो इन चारों में से इसमें कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। बहिष्कार में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। आत्मा शब्द में भी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं है। विशेष शब्द में भी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं है। लेकिन ज्ञान शब्द जो है इसमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? उत्तर बनेगा, जवाबी बनेगा, जबानी बनेगा या जुराब बनेगा? तो जवाब शब्द जो है इस संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? तो ये बनेगा जवाबी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। उत्धनशिष्ट, उत्धनशिष्ट, उदधनशिष्ट या उदधनशिष्ट? तो उच्छिष्ट शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद जो होगा उत्धनशिष्ट। ऑप्शन ए जो रहेगा वो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 8, सुख साधन का विग्रह और समास है। सुख साधन का विग्रह और समास अपने को पहचानना है। सुख और साधन, इसमें द्वंद्व समास दे रखा है या ऐसे ही? सुखों के साधन तत्पुरुष समास, सुखों के साधनों का समूह द्विगु समास, सुख से सदे जो साधन कर्मधारय समास। तो इनमें से सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो सुख साधन, तो सुखों के साधन तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा
बिल से बाहर निकला इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या संबंध कारक? तो चूहा बाहर निकल गया है बिल से, चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पर अपादान कारक होगा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न नंबर 10 दे रखा है, निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। नि उपसर्ग है, निवा उपसर्ग है, निह उपसर्ग है या रण उपसर्ग है? तो निवारण शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो आपका नि उपसर्ग होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि निवारण शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा निधन आवरण बराबर हो जाएगा आपका निवारण। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या बताना है। 22, 24, 26 या 28? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की जो संख्या है वो 28 है। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 12। अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द होगा। अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? ऐच्छिक होगा, आवश्यक होगा, अनावश्यक होगा या अपरिहार्य होगा? तो अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द जो होगा वो ऐच्छिक हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा शब्द विकास का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द विकास शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रगति ये आपका विकास का पर्यायवाची शब्द है। उन्नति ये भी विकास का पर्यायवाची शब्द है। तरक्की ये भी आपका विकास शब्द का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन उदय शब्द जो है ये आपका विकास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमसे प्रश्न में यही पूछा था कि कौन सा शब्द विकास का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी उदय एकदम सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अब प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होती है? जहां पर वाक्य में स्वयं न कार्य करते हुए दूसरों से कार्य जहां करवाया जाता है वहां पर जो क्रिया होती है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन देखते हैं। गोविंद ने राम को जगवाया, तो यहाँ पर कार्य दूसरों से हो रहा है, इसलिए इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ऑप्शन बी है, रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, यहाँ पर भी कार्य दूसरों से हो रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, यहाँ पर भी कार्य दूसरों से करवाया जा रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ऑप्शन डी दे रखा है, वह खाना खाकर सो गया, यहाँ पर कार्य दूसरों से नहीं करवाया जा रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। निशाकर निशाचर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? राक्षस, चंद्रमा, विचरण, निशि, रात, दिन या चंद्रमा, राक्षस? तो निशाकर शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो निशाकर शब्द का अर्थ होगा चंद्रमा। निशाकर का अर्थ क्या होगा? चंद्रमा। और निशाचर इसका अर्थ क्या होगा? राक्षस होगा। तो हमको देखना है कि कौन सा शब्द युग्म हमारे लिए सही होगा। तो चंद्रमा और राक्षस, राक्षस चंद्रमा ये उल्टा है, तो यहाँ पर चंद्रमा और राक्षस ये इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 15 हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया और यह इसका 82वां भाग था। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नए वीडियो आपको मिल सके। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो बाकी पार्ट भी देख लीजिए ताकि आप हिंदी की शानदार तैयारी करके आप हिंदी में अच्छा स्कोर, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।